नमस्कार बच्चों, जय सिया राम। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिबेंचर के इस चैप्टर में सीखा था कि किस तरह से हमें डिबेंचर इश्यू करके डिबेंचर होल्डर्स का पैसा कुछ समय बाद वापस करना होता है। इश्यू करना मतलब क्या? हमने डिबेंचर होल्डर्स के पास से पैसे लिए, और रिडम्पशन करना मतलब कुछ सालों के बाद हमें उनका पैसा क्या कर देना है? वापस कर देना है। लास्ट टाइम हमने इस टॉपिक से रिलेटेड जर्नल एंट्री भी सीखी थी। आज उन्हीं जर्नल एंट्री में थोड़ा सा एक पॉइंट चेंज करेंगे, बाकी जर्नल एंट्रीज वही है, थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो लास्ट टाइम हमने यहां पे देखा था डिवेंचर इश्यूड एट पर एंड रिडीमेबल एट पर था यहां पर, लेकिन आज when debentures are issued at par and redeemable at premium का मतलब क्या हुआ कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि अगर हमने 100 रुपए में डिबेंचर इश्यू किया और 100 रुपए ही वापस किए थे, बराबर ना। लेकिन आज हम लोग देखेंगे अगर 100 रुपए में डिबेंचर इश्यू किया और 110 रुपए वापस किया तो क्या जनरल होगा। ठीक है, देखो इश्यू करना, मैं फिर से बता रहा हूं, इश्यू करना मतलब डिबेंचर होल्डर्स के पास से पैसे लेने, और रिडक्शन करना मतलब डिबेंचर होल्डर्स को पैसे वापस करने हैं, बराबर ना। तो इश्यूड एट पर का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए का डिबेंचर है और 100 रुपए में ही हमने इश्यू किया, मतलब 100 रुपए में ही बेचा, मतलब डिबेंचर होल्डर से 100 रुपए के बदले में हमने 100 रुपए ही लिए, बराबर। इसको बोलते हैं इश्यूड एट पर। जब डिबेंचर होल्डर से 100 रुपए के डिबेंचर के बदले में आपने 100 रुपए ही लिए तो उसको बोलते हैं डिबेंचर इश्यूड एट पर। लेकिन जब तुम्हें वापस करना है उनको तो तुमने 100 रुपए के बदले में कितने वापस किए? 110। ठीक है, उसको बोलते हैं डिबेंचर इश्यूड एट पर एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, बराबर। हमने 100 रुपए लिए और 110 रुपए दिए, ये हमने लिया 100 रुपया मतलब इश्यूड एट पर, और 110 रुपए दिए मतलब इश्यूड एट प्रीमियम। ठीक है, तो अगर डिबेंचर इश्यूड एट पर एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम हो तो कैसे जर्नल्स होते हैं? तो पहला जर्नल होगा, याद रखो, अगर आप ये 3 जर्नल आज याद कर लेते हो तो 6 नंबर आपके फिक्स। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 28, ये तीनों, 28 को छोड़ दो थोड़ी देर के, ये 3 क्वेश्चन, इन 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन कंपलसरी आपके बोर्ड में आते हैं। चलो 2 ना तो 1 तो पक्का आपके बोर्ड में आएगा बच्चों, बराबर। और अगर आप ये जनरल अच्छी तरीके से सीख लेते हो तो आपका 6 मार्क्स तो फिक्स है। ठीक है, तो चलो, व्हेन डिबेंचर्स आर इश्यूड एट पर एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, याद रखना, रिडीमेबल एट प्रीमियम एंड इश्यूड एट पर। अगर इश्यूड एट पर है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट। फिर बी, ये जो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट आपने क्रिएट किया है वो क्या हो जाएगा? डेबिट। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और लॉस ऑन इश्यूज ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, फिर से बोल रहा हूं, लॉस ऑन इश्यूज ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्या होगा? डेबिट। ये क्यों हो रहा है लॉस ऑन इश्यूज ऑफ डिबेंचर? क्यों? क्योंकि हमने 100 रुपए लिए और 110 रुपए दे रहे हैं, तो 10 रुपए का हमारा क्या हो रहा है? लॉस। ठीक है, तो उसके लिए लॉस ऑन इश्यूज ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्या होगा? डेबिट। ठीक, फिर उसके बाद डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा। देखो डिबेंचर के साथ में हमेशा परसेंटेज होता है, बराबर, 5%, 10%, 12%। हम मान लेते हैं कि 5% का डिबेंचर है, क्योंकि तो हम लोग सिर्फ जनरल एंट्री सीख रहे हैं। तो टू डिबेंचर्स अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, मतलब डिबेंचर वापस करते समय जो हम लोग प्रीमियम दे रहे हैं वो यहां पर क्रेडिट हो जाएगा। मतलब जितना यहां पे लॉस आपने डेबिट किया है वही अमाउंट सेम टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट तुमको क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो आप लोगों को पहली वाली तो एकदम सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर दूसरा जो आपने क्रेडिट किया है वही डेबिट कर देना है, और साथ में लॉस ऑन इश्यूज ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमको लॉस हो रहा है, 100 रुपए के बदले हम लोग 110 रुपए दे रहे हैं, इसलिए लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑन इश्यूज ऑफ डिबेंचर, इश्यू करने पे हमको लॉस हो रहा है 10 रुपए का,
इसलिए लॉस ऑन इश्यूज ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट एंड टू डिबेंचर अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये जनरल आप लोग अपने माइंड में पहले सेट करो, बराबर। क्या क्या दो चीजें डेबिट है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यूज ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और दो चीज क्रेडिट है, टू डिबेंचर अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। याद रखो, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं, आपको याद करना ही पड़ेगा, बराबर। फर्स्ट वाला ही केवल थोड़ा सा टफ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा जो क्रेडिट है, फिर लॉस ऑन इश्यूज ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। इस तरह से दो चीजें डेबिट और दो चीजें क्रेडिट, टू 5% डिबेंचर अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, चलो ये डिबेंचर हमने इश्यू किया। अब उसके बाद व्हेन डिसाइडेड टू रिडीम द अमाउंट ऑफ डिबेंचर, पहले हम डिबेंचर होल्डर से पैसे लेते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि अब हमें डिबेंचर होल्डर्स का पैसा वापस कर देना है। तो दूसरा स्टेप होगा डिबेंचर वापस करने का डिसीजन लेना। तो जब इसकी एंट्री आप लिखोगे ना, तो ये दोनों चीजें आपने क्रेडिट की हुई हैं, वो दोनों चीजें आपको क्या कर देनी है, डेबिट कर देनी है। याद रखना, डिबेंचर एंड टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर, जो आपने क्रेडिट किया है सेम टू सेम वही आपको क्या कर देना है, डेबिट कर देना है दूसरे वाले हेडिंग में। तो 5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट एंड टू डिबेंचर होल्डर्स, क्योंकि पैसे हमें किसको वापस करने होंगे, डिबेंचर होल्डर्स को, इसलिए डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्या कर देना है, तुमको क्रेडिट कर देना है जब आप डिसीजन लोगे वापस करने का तब। थर्ड नंबर पे क्या करना है आपको, when the amount of debentures are paid to the debenture holders। अब डिबेंचर होल्डर्स को पैसे वापस करने हैं, तो डिबेंचर होल्ड वापस कर देने हैं, तो डिबेंचर होल्डर्स क्या हो जाएगा, डेबिट, एंड बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इस तरह से तीन मेन हेडिंग्स आते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले वाले में बाय डिफॉल्ट आपको दो एंट्री लिखनी है, फिर से मैं बता दे रहा हूं, व्हेन डिबेंचर्स आर इश्यूड, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, फिर जो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट है उसको डेबिट कर देना है, और लॉस ऑन इश्यूज ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, दो चीजें डेबिट हो गई और दो चीजें क्रेडिट होंगी, एक टू 5% डिबेंचर अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। चाहे जैसे भी करके आपको ये एंट्री याद करनी है, दो चीजें डेबिट और दो चीजें क्रेडिट। उसके बाद बच्चों आपको डिसीजन लेना है डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर का पैसा वापस करने का। सिर्फ आप डिसीजन ले रहे हो, वापस नहीं कर रहे हो। तो जब आप डिसीजन लोगे ना, तो ये दोनों चीजें आपने क्रेडिट किया है उसको क्या कर देना, डेबिट। हमेशा याद रखना, सिर्फ दो ही चीज, डिबेंचर एंड प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर, ये दोनों डेबिट हो जाएंगे, एंड टू डिबेंचर होल्डर्स। फिर थर्ड नंबर पर जब डिबेंचर होल्डर्स को पैसा पेड कर दोगे, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तीन मेन हेडिंग है, और इन तीन मेन हेडिंग के अकॉर्डिंग आपको जनरल्स लिखे होंगे, बराबर। आपका क्वेश्चन कैसा रहेगा वो समझ लो। रिडीमेबल एट पर, सॉरी, रिडीमेबल एट प्रीमियम, बट ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज चेंज हो सकती है। डिबेंचर्स आर इश्यूड एट पर है, तो यहां पे एट डिस्काउंट भी हो सकता है, एट प्रीमियम भी हो सकता है। इश्यूड एट पर, इश्यूड एट डिस्काउंट एंड इश्यूड एट प्रीमियम। तो डिबेंचर इश्यू आप तीन कीमत पर कर सकते हो, लेकिन रिडक्शन हमेशा आपको प्रीमियम से ही करना है। एट पर भी कर सकते हो रिडक्शन एट पर, बट वो तो हम लोग लास्ट टाइम सीख चुके हैं कि जब डिबेंचर एट पर रिडीम करते हैं तो क्या एंट्री होती है। आज तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि आपको डिबेंचर को प्रीमियम से ही वापस करना है। तो जब डिबेंचर को प्रीमियम से आपको वापस करना है तो यही एंट्रीज होंगी बच्चों। ठीक है, जब डिबेंचर आपको प्रीमियम से वापस करना है तो लॉस ऑन इश्यूज ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा, टू डिबेंचर अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट। अब मान लेते हैं कि ये जो डिबेंचर है हमने एड पर पे इश्यू किया था, तब ये सब एंट्री आई थी। सपोज करो कि अगर एड डिस्काउंट अगर आप इश्यू करते हो, अगर एड डिस्काउंट इश्यू करोगे ना, तो कुछ चेंज नहीं करना है आपको। फर्स्ट के बी में डिबेंचर डिस्काउंट डेबिट कर देना है, डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। फर्स्ट के बी में अगर आपने डिबेंचर डिस्काउंट से इश्यू किया है तो ये जो आपने एंट्री लिखा ये दोनों तो रहेगा ही, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट,
लॉस ऑन इश्यूज ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये तो रहेगा ही। एक चीज और आपको डेबिट कर देना है, डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, फर्स्ट के बी में। अब सपोज करो कि आपने यहां पे प्रीमियम से इश्यू किया है, तो यहां पर फर्स्ट के बी में आपको क्या ऐड कर देना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट कर देना है, ठीक है ना, फर्स्ट के बी में। तो याद रखो, अगर डिबेंचर आपने ऐड पर किया है तब तो यही सब रहेगा, बट अगर डिबेंचर आपने डिस्काउंट से इश्यू किया है तो यहाँ पे डिबेंचर डिस्काउंट ऐड हो जाएगा। ये दो तो रहेंगे रहेंगे कंपलसरी, यहाँ पे डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट। मतलब डिबेंचर अगर आप डिस्काउंट से इश्यू करोगे तो यहाँ पे तीन चीजें डेबिट हो जाएंगी, ठीक है। और अगर आप डिबेंचर प्रीमियम से इश्यू करते हो तो ये डेबिट में तो दो ही रहेगा, अब क्रेडिट में तीन हो जाएगा, ये दोनों तो रहेंगे ही। यहाँ पे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको डिबेंचर इश्यू करके प्रीमियम से वापस करने वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं कि अगर इफ डिबेंचर आर इश्यूड एट पर एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो पहला वाला तो एकदम सिंपल है। दूसरा वाला दो चीजें डेबिट और दो चीजें क्रेडिट करनी है, और डेबिट में क्या करना है, ये जो क्रेडिट हुआ है वही आपको डेबिट कर देना है। और दूसरा जो आपको लॉस हो रहा है, तुमने 100 रुपए लिए डिबेंचर होल्डर से और तुम 110 रुपए वापस कर रहे हो, तो 10 रुपए का तुमको लॉस हो रहा है, इसलिए लॉस ऑन इश्यूज ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑन डिबेंचर। मतलब ये जो डेबिट है वही तुमको क्रेडिट करना, उतनी अमाउंट तुमको क्रेडिट करना है, नाम अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो दो चीजें डेबिट और दो चीजें क्रेडिट। फिर जब डिसाइड करोगे वापस करने का तो जो डिबेंचर और प्रीमियम और रिडक्शन जो आपने क्रेडिट किया है वो डेबिट कर देना है, एंड डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्या कर देना है, क्रेडिट। और जब डिबेंचर होल्डर्स का पैसा पेड कर दोगे तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट एंड टू बैंक। फिर दूसरी बात क्या है, यहां पे ऐड पर है, अगर ऐड डिस्काउंट है तो आपको फर्स्ट के बी में ये जो दो इंक्रीज आपने लिखा है वो तो लिखना ही है, सिर्फ एक चीज और यहां पे डेबिट कर देना है, डिबेंचर डिस्काउंट। अगर ऐड प्रीमियम है तो ये दोनों चीजें आपने डेबिट किया वो उतना ही रहेगा, फिर ये जो आपने दो क्रेडिट किया वो भी रहेगा, एक चीज और क्रेडिट हो जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो अगर आपने ये बातें अच्छी तरह से समझ ली और याद कर ली बच्चों, तो आपका बोर्ड में इस चैप्टर का 6 मार्क्स आप फिक्स समझ करके चलिए, बराबर। तो लिख लीजिए अच्छी तरीके से, और नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे या क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आप ये जनरल एंट्रीज आप अपने माइंड में सेट करके रखेंगे, ठीक है। लिख लीजिए। बच्चों जय श्री राम। चलिए, अभी हमने डिबेंचर इश्यू करके रिडक्शन करने वाली एंट्रीज अच्छे तरीके से सीख ली, बराबर। हमने सीखा व्हेन डिबेंचर्स आर इश्यूड एट पर एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम में क्या एंट्रीज होती थी, आपने देखा था। पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो क्रेडिट हुआ है उसको क्या करते हैं, डेबिट। और लॉस ऑन इश्यूज ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी क्या होता है, डेबिट, व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट प्रीमियम। मैंने बोला था डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो डेबिट होगा ही, और लॉस ऑन इश्यूज ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा, मतलब दो चीजें डेबिट होंगी, बराबर। और टू डिबेंचर अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, मतलब दो चीजें डेबिट और दो चीजें क्रेडिट, व्हेन डिबेंचर्स आर इश्यूड एट पर एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। ओके, तो चलो देखते हैं कुछ और। डिस्काउंट से अगर इश्यू किया हुआ है तो ये दोनों तो डेबिट होगा ही, सेकंड के फर्स्ट के बी में डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी लॉस ऑन इश्यूज ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और अगर डिस्काउंट से इश्यू किया है तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा, मतलब तीन चीजें डेबिट हो जाएंगी। और क्रेडिट में दो, एक डिबेंचर अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। चलो देखते हैं, शायद ये क्वेश्चन वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 16 अंडरलाइन करना, आपको जो बोलूंगा मैं। सत्यम लिमिटेड इश्यूड 12,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पर मतलब 100 रुपए का है तो 100 रुपए में हमने उसको इश्यू किया। एंड आगे
on 1/7/2017 these shares are redeemed at 30/6/2023 at ₹115 पर डिवेंचर। सुनो, तो डिवेंचर कितने रुपए का है? 100 रुपए का, और हम वापस कितना कर रहे हैं? 115। मतलब रिडीमेबल एट प्रीमियम। कभी भी डिवेंचर जितने का है उससे ज्यादा अगर वापस कर रहे हो, इसका मतलब आप प्रीमियम से वापस कर रहे हो। ठीक है, तो इश्यू कैसे किया है? एट पर, मतलब 100 रुपए लेने हैं और 115 रुपए देने हैं। ठीक है, तो यहां पे इश्यूड एट पर 100 रुपए लेने हैं और 115 रुपया क्या करना है? देना है। मतलब 15 रुपया क्या हो जाएगा? प्रीमियम। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कौन सी तारीख को इश्यू किया है? 1/7। देखना इश्यू कौन सी तारीख को किया है? 1/7/17। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट BR टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना डिवेंचर इश्यू किया है? 12,000। और कितने रुपए में? 100 रुपए में। इश्यू डेट पर 100 रुपए है तो 100 रुपए मिलेंगे। तो यहां पे कितना आएगा? 12 लाख, 12 लाख। अब जो डिवेंचर क्रेडिट हुआ है उसको क्या कर दे रहा है? डेबिट। 1/7/17 डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट BR। और यहीं पे एक चीज और डेबिट हो जाएगा, लॉस ऑन इश्यूज ऑफ डिवेंचर अकाउंट BR। मतलब दो चीजें आपको डेबिट करनी ही करनी है, कंपल्सरी डेबिट करना है, दो चीजें बराबर। एंड टू कितने परसेंट का डिवेंचर है? 7.8% टू 8% डिवेंचर अकाउंट एंड टू। अब आपने ये जो डेबिट किया है उसी के लिए आपको क्रेडिट करना है टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर। चलो अब इसकी अमाउंट पहले समझो। आपने डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट यहां पे जितना क्रेडिट किया है आपको हमेशा उतना ही डेबिट करना है। यहां आप लिख दो 12 लाख। लॉस ऑन इश्यूज ऑफ डिवेंचर, आपने जितना प्रीमियम से दिया है, 15 रुपए प्रीमियम से दिया ना डिवेंचर होल्डर्स को, पैसा वापस किया है तो 15 रुपया, 12,000 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 1,80,000। और याद रखना ये जो डिवेंचर होगा हमेशा फेस वैल्यू पे आएगा। फेस वैल्यू कितना है? 100। हमेशा 100 रुपए आएगा। मतलब जो भी फेस वैल्यू होगा 100, 200, 100 रुपए कितना हो जाएगा? 12 लाख क्रेडिट में। अब बच्चों ये जो डिवेंचर टू प्रीमियम और रिडक्शन और डिवेंचर, ये लॉस वाला अमाउंट जितना डेबिट होगा हमेशा कंपलसरी उतना ही क्रेडिट होगा। ठीक है, तो आप लिख दो 1,80,000। चलो अब वापस करने का डिसीजन लेते हैं। 30/6/23, 30/6/23। तो याद रखना आपको क्या करना है, ये जो दोनों चीजें क्रेडिट हुई है वही दोनों चीजें सेम टू सेम क्या कर देना है आपको? डेबिट। डिवेंचर तो डेबिट होता ही है और ये भी आपको क्या करना है? डेबिट करना है। तो आप लिखेंगे 8% डिवेंचर अकाउंट BR। कब है डेट? यहां पे बोला है ना डेट 30/6/23। 30/6/23 बोला है तो 23 ही लिखोगे ना, और क्या।
4-5 साल बाद वापस कर रहा है ना, तुरंत थोड़ी वापस करते हैं, बराबर ना। हाँ, तो 8% डिबेंचर अकाउंट क्या होगा, डीआर, फिर ये प्रीमियम और रिडक्शन और डिबेंचर, मतलब ये जो दोनों चीजें क्रेडिट हुई है वही आपको हमेशा डेबिट करना है दूसरे वाले में। फिर आप लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर एंड टू डिबेंचर होल्डर्स, टू डिबेंचर होल्डर्स। चलो बच्चों, सेम टू सेम जो अमाउंट आपने उधर क्रेडिट किया है वही आपको डेबिट कर देना है। डिबेंचर 12 लाख डेबिट किया था, तो आप लिख दो 12 लाख। प्रीमियम और रिडक्शन और डिबेंचर आपने 180 डेबिट किया था, क्रेडिट किया था, उसको भी डेबिट कर दो 180। एंड टू डिबेंचर होल्डर्स 1380 हो जाएगा क्या, 13,80,000। एंड लास्ट में बच्चों अमाउंट पेड कर देना है आप लोग को डिबेंचर होल्डर्स को, तो 30/6/23 डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, एंड टू डिबेंचर टू बैंक, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। ठीक है, लिख लीजिए। हाँ, अमाउंट डिबेंचर होल्डर्स का जितना डेबिट है उतना, जितना क्रेडिट है उतना आपको क्या कर देना है, डेबिट 13,80,000 एंड टू बैंक 13,80,000, बराबर। टोटल करने की जवाबदारी आपकी। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ऑन 1/4/2017 शिवम लिमिटेड इश्यूड 8,007.5% डिबेंचर ऑफ ₹250 ईच। 250 रुपए का डिबेंचर है। डिबेंचर कितने का है, 250 रुपए का। जैसे इसमें 100 रुपए का था 16 वाले में, वैसे 17 वाले में फेस वैल्यू कितनी है, 250। 250 रुपए का डिबेंचर है और इश्यूड 250 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। 5% डिस्काउंट से इश्यू किया है, तो इसमें डिस्काउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट 5%, तो 250 का 5% कितना हो जाएगा, 12.5। कितना रुपया हो गया, 12.5। 250 रुपए का डिबेंचर है, 5% डिस्काउंट से इश्यू किया हो तो डिस्काउंट हो जाएगा 12.5। अब आपको पता है कि जब डिबेंचर किससे डिस्काउंट से इश्यू करते हैं तो डिस्काउंट का अमाउंट माइनस करके यहां पे लिखते हैं। यहां पे जब बैंक अकाउंट लिखते हैं तो डिस्काउंट के अमाउंट क्या करेंगे, माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद क्या बोला है आगे, all the debentures are to be redeemed after 5 years on 31st March 2022 at a premium of 10%। 10% प्रीमियम से हमको रिडीम्ड करना है, बराबर। तो रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम, तो यहां पे प्रीमियम कितना होगा, 250 रुपए का 10% करोगे तो कितना रुपया हो गया, 25 रुपया प्रीमियम से हमें वापस करना है। मतलब इश्यू करना है डिस्काउंट से और वापस करना है प्रीमियम से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं अपने देसी भाषा में, 100 रुपए के बदले में हमको 90 रुपए लेने हैं और 110 रुपए देने हैं। अंडरस्टूड, मतलब डिस्काउंट से इश्यू करना है शॉर्टकट में और वापस कैसे करना है, प्रीमियम से। रिडीमेबल एट प्रीमियम, और प्रीमियम कितना है, 25%। जैसे इसमें प्रीमियम 16 में कितना था, 15 रुपए, वैसे इसमें प्रीमियम कितना है वापस करने वाला, 25 रुपए। अब 16 में हमने एट पर इश्यू किया था और 17 में हम कैसे इश्यू कर रहे हैं, एट डिस्काउंट, बराबर ना। तो एट पर होगा तो जितने का डिबेंचर होगा पूरा का पूरा उतना मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर एट
डिस्काउंट होगा तो यहां पर फेस वैल्यू में से डिस्काउंट के अमाउंट क्या करेंगे, माइनस करके मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या चेंज होगा, ये जो एंट्री है तो रहेगी ही रहेगी कंपलसरी। ये जो एंट्री आपने 16 में लिखा हुआ है वो तो रहेगा ही रहेगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट रहेगा ही, और लॉस ऑन इश्यूज ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट रहेगा ही, बस अमाउंट चेंज होगा। एंड टू डिवेंचर अकाउंट, एंड टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये रहेगा ही। एक चीज और यहां पे ऐड हो जाएगा, ये जो दूसरा है ना ये डेबिट, यहां पे एक चीज और डेबिट हो जाएगा, डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। मैंने आप लोग बताया था अगर डिवेंचर डिस्काउंट से इश्यू करोगे तो ये जो चार चीजें तो रहेंगी ही रहेंगी, एक चीज और यहां पे डेबिट हो जाएगा, डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। फिर उसके बाद बाकी का ये जो है सेकंड वाला वो वही रहेगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, और ये वाला भी जो है वो वही का वही रहेगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो चलो मैं अब लिख करके बताता हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कब इश्यू किया, 1/4/17 को। आप लिखेंगे 1/4/17, बैंक अकाउंट DR। बच्चों 8,000 डिवेंचर इश्यू किया है और यहां पर 237.5 रुपया मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि 250 रुपए का डिवेंचर है और 12.5 रुपए उस पर क्या है, डिस्काउंट। 250 रुपए में 12.5 रुपए का डिस्काउंट माइनस करोगे तो कितना आएगा, 237.5। तो चलो 8,000 इंटू 237.5 करो, 19 lakhs टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब उसी डेट को 1/4/17 को डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR। अच्छा, लॉस ऑन इश्यूज ऑफ डिवेंचर अकाउंट तो डेबिट होगा ही, क्योंकि प्रीमियम से वापस कर रहे हैं। कितना प्रीमियम वापस कर रहे हैं, 25 रुपया। तो आप लिखेंगे लॉस ऑन इश्यूज ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR। अब यहां पे डिस्काउंट भी डेबिट होगा क्योंकि डिस्काउंट से इश्यू किया हुआ है। यहां पे डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट DR। अब 2 कितने परसेंट का डिवेंचर है, 7.5%, टू 7.5% डिवेंचर अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर। जितना लॉस डेबिट हुआ है उतना टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। चलो अमाउंट मैंने आपको रूल बताया है, जितना यहां पे आपने क्रेडिट किया है आपको उतना ही डेबिट करना है। 19 लाख क्रेडिट है तो 19 लाख क्या कर दो, डेबिट। लॉस ऑन इश्यूज ऑफ डिवेंचर, तो लॉस कितने का हुआ है, 25 रुपए का, तो 8,000 इंटू 25 कितना होगा, 2 lakhs। फिर डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट है तो 8,000 इंटू डिस्काउंट कितना है, 12.5। 12.5 से डिस्काउंट है तो 12.5 मल्टीप्लाई करो, कितना, 1 लाख। चलिए टू डिवेंचर, मैंने डिवेंचर हमेशा बोला है फेस वैल्यू, डिवेंचर इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट फेस वैल्यू। तो 8,000 इंटू 250 कितना हो जाएगा, 20 लाख। बोलो, फेस वैल्यू 250 रुपए है ना, और ये टू प्रीमियम और रिडक्शन और डिवेंचर कितना होता है, जितना ये लॉस डेबिट हुआ है उतना ही क्रेडिट होगा। तो आप कितना लिख देंगे, 2 लाख। तो देख लो डेबिट क्रेडिट क्या हो गया, बराबर।
देख लो, डेबिट क्रेडिट बराबर है। चलो अब 31/3/22। हाँ, फेस वैल्यू से लिखते हैं ना, डिवेंचर तो हमेशा फेस, डिवेंचर जितने का है वो फेस वैल्यू पे, जो लॉस होगा वो डेबिट कर देना है। डिवेंचर हमारा इतने का था और हमने 19 लाख में, 20 लाख का डिवेंचर हमने कितने में बेचा, 19 लाख में, तो हमारा लॉस कितने का हुआ, 1 लाख रुपए का, बराबर। तो फाइनली 19 लाख और 1 लाख, 20 लाख डेबिट हो गया ना। तो डिवेंचर कितना, 20 लाख का डिवेंचर हमने 19 लाख में बेचा, तो 1 लाख का लॉस हुआ। हमारा डिवेंचर कितने का गया, 20 लाख का गया ना, तो हम तो 20 लाख ही लिखेंगे ना, हमारी एसेट जितनी की गई हम उतना ही लिखेंगे, इसलिए डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू पे ही आएगा, बराबर। चलो, तो अब उसके बाद जब दूसरा आप लिखोगे डिसीजन वाला, तो ये जो दो चीजें क्रेडिट है वो क्या हो जाएंगी, डेबिट, और डिवेंचर होल्डर्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो आप लिखेंगे 7.5% डिवेंचर अकाउंट डीआर, फिर प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर एंड टू डिवेंचर होल्डर्स, एंड टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। चलो, तो डिवेंचर जितना क्रेडिट है, 2 लाख क्रेडिट है तो 2 लाख डेबिट, सॉरी 20 लाख क्रेडिट है तो 20 लाख डेबिट कर दो। टू प्रीमियम और रिडक्शन ऑफ डिवेंचर जितना क्रेडिट है 2 लाख, तो 2 लाख डेबिट कर दो, और दोनों को जोड़ करके 22 लाख क्रेडिट कर दो। फिर अब पेमेंट कर देना है थर्ड नंबर पर 31/3/22। डिवेंचर होल्डर से अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, कितना, 22 लाख, जितना क्रेडिट है उतना ही क्या करना है, डेबिट। बस बच्चों इसमें टोटल करने की जरूरत नहीं होती है, मैं आपको बता दूं, बराबर, टोटल नहीं करना होता है, ठीक है, इस क्वेश्चन का टोटल करना होता है नहीं। चलिए लिख लीजिए आप लोग।